हेलो गाइज, झा सर ऑफिशियल आप सभी व्यूअर्स का आभार व्यक्त करता है। आज का हमारा टॉपिक है 12th नाइट, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक कॉमेडी प्ले है। यह प्ले सभी कैरेक्टरों के बीच एक सस्पिशन क्रिएट करता है और इस प्ले में हम ट्रायंगल लव को देखते हैं। इस प्ले का मेन कैरेक्टर बॉयला और सेबेस्टिन है, जिनका चेहरा एक जैसा लगता है और ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं जो कहानी में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। थर्ड हमारा कैरेक्टर है ड्यूक ओर्सिनो, फोर्थ कैरेक्टर है ओलिविया, फिफ्थ कैरेक्टर है सर टोबी, सिक्स्थ कैरेक्टर है मालवोलियो, सेवन्थ कैरेक्टर है मोरिया। ड्यूक ओर्सिनो, ओलिविया और वाइला के बीच ट्रायंगल लव क्रिएट होता है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। यूनान के मेसलिन्स नगर में वाइला और सेबेस्टिन नामक दो जुड़वा भाई बहन रहते हैं। उन दोनों का रूप रंग एक जैसा दिखता है। एक बार वाइला और सेबेस्टिन समुद्री यात्रा में जहाज़ दुर्घटना के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वाइला जहाज़ के कप्तान के साथ इलिरिया नामक देश पहुंच जाती है, जहां का शासक ड्यूक ओर्सिनो ओलिविया से प्रेम करता है। लेकिन ओलिविया की भाई की मृत्यु कुछ ही समय पहले हुई है, जिस कारण वह अपने भाई के मृत्यु का शोक 7 वर्ष मनाने का निश्चय करती है और सभी से मिलना जुलना बंद कर देती है और ड्यूक ओर्सिनो के प्रेम प्रस्ताव को वह ठुकरा देती है। वाइला, जो एक लड़की है, इलिरिया में लड़का वेश में ड्यूक ओर्सिनो के सेवक के रूप में रहती है। धीरे धीरे वह राजा ड्यूक ओर्सिनो को प्रेम करने लगती है, लेकिन ड्यूक ओर्सिनो ओलिविया को काफ़ी प्रेम करता है और वह सेसेरियो को अपने प्रेम प्रस्ताव के साथ ओलिविया के पास भेजता है, जहां ओलिविया सेसेरियो को बताती है कि वास्तव में वह ओर्सिनो से प्रेम नहीं करती है। सेसेरियो, जो एक लड़की है, ओलिविया उसे लड़का समझकर उसके मनमोहक छवि और बातों को सुनकर उससे प्रेम करने लगती है। लेकिन ओलिविया अपने प्रेम की बात सेसेरियो को नहीं कहती है, लेकिन सेसेरियो के संदेश देकर जाने के बाद वे अपने प्रमुख सेवक मालवोलियो के द्वारा एक अंगूठी सेसेरियो को भेजती है, जो उसके प्रेम के संकेत को दिखाता है। अब कहानी में हम ट्रायंगल लव को देखते हैं। किस तरह से ओर्सिनो, जो ओलिविया से प्यार करता था, ओलिविया जो वाइला को लड़का समझकर प्रेम करने लगती है, जबकि वाइला जो अपने राजा ड्यूक ओर्सिनो से प्रेम करती है, जबकि बताती नहीं है। कहानी के दूसरे भाग में जब वाइला अपने भाई सेबेस्टिन से मिलती है, तब कहानी अंत हमें देखने को मिलता है। कहानी के दूसरे भाग में सर टोबी, जो ओलिविया के चाचा हैं, वे मनमौजी और पक्के शराबी हैं। सर एंड्रू एग्जिक, जो एक धनी व्यक्ति है, सर टोबी ने उसे यह प्रलोभन दिया है कि वे अपने भतीजी ओलिविया की शादी उससे करा देंगे। वाइला का भाई सेबेस्टिन जहाज कप्तान एंटोनियो के साथ इलिरिया में आता है। अब कहानी में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिस कारण से कहानी अब कॉमेडी रूप में एक नया मोड़ लेती है। सर टोबी को जब पता चलता है कि ओलिविया ड्यूक ओर्सिनो के सेवक सेसेरियो की ओर आकर्षित है, तब सर टोबी सर एंड्रू को इस बात के लिए उकसाते हैं कि वह सेसेरियो को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे, क्योंकि वे दोनों प्रेम में प्रतिद्वंदी हैं। सर टोबी सेबेस्टिन को वाइला समझकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन सेबेस्टिन के जवाबी कार्रवाई में सर एंड्रू घायल हो जाते हैं। इसी झगड़े के बीच ओलिविया अपने महल से बाहर आती है और सेबेस्टिन को अपना प्रेमी सेसेरियो मानकर वह उसे आदर के साथ महल में ले जाती है। सेबेस्टिन को लगता है कि वह परियों के देश में अथवा पागलों के देश में आ गया है। एक तरफ तो अकारण उसके ऊपर हमला हुआ और दूसरी तरफ इतना सारा प्यार उसके ऊपर निछावर किया जा रहा है, वो भी अकारण। ओलिविया सेबेस्टिन को वाइला समझकर उसे अपने प्रेम के बारे में बताती है और उससे शादी की औपचारिकता पूरी कर लेती है। इसी बीच जब ड्यूक ओर्सिनो अपने
सेवक सेसेरियो के साथ ओलिविया से मिलने आते हैं तो सच्चाई का पता चलता है। ओलिविया किस तरह से एक लड़की वायला से प्यार करती है और सेबेस्टियन को वायला समझकर उससे शादी कर लेती है। ड्यूक ओर्सिनो यह मान लेता है कि ओलिविया उससे प्रेम नहीं करती है। अब वह वायला को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय करता है। कहानी का अंत काफ़ी सुखद अनुभव देता है क्योंकि अंत में वायला और सेबेस्टियन दोनों बिछड़े भाई बहन आपस में मिल जाते हैं और ड्यूक ओर्सिनो वायला के साथ और ओलिविया सेबेस्टियन के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताती है और कहानी का अंत हो जाता है।